तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो कल मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा आप लोगों की है, वो भी गणित की है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस वीडियो में पोलिनोमियल बहुपद से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि त्रैमासिक पेपर में पूछा जाएगा, उसके मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में बता देता हूँ। और यहाँ से आप देख के जाते हो तो 100% यहीं से आएंगे, यहाँ से एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, बस आप चीज़ों को समझते रहिए और एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करके ही इन चीज़ों को जाइए। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चर यक्स के बहुपद पी एक्स में यक्स की जो उच्चतम घात होती है फिर डैश 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 की घात कहलाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें क्या बनाया जाएगा? तो इसमें बनाया जाएगा बहुपद। क्या बनाया जाएगा? बहुपद। इसलिए क्योंकि चर यक्स के बहुपद पी एक्स में जो यक्स की अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो इसलिए क्या बनाया जाएगा? बहुपद। इसका आंसर भी मैं दिखा दूंगा साथ ही साथ आपको। देखिए, पहला का आंसर यहाँ पे क्या लिखा है? बहुपद, ताकि आप अच्छे से नोट भी कर पाओ इसको। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बहुपद। दूसरा प्रश्न यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि घात 3 के बहुपद बहुपद कहलाते हैं। अगर घात 3 के बहुपद क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। क्या यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? त्रिघाती। ठीक है, 3 घात के जो बहुपद होते हैं उनको क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 की हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? त्रिघात। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दूसरा प्रश्न भी। ठीक है, इसी के साथ देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि x-1 और x-2 के शून्यक होंगे। तो x-1 बराबर शून्य के बराबर कर देंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। और उसी तरह y-2 बराबर शून्य कर देंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो x-1 और x-2 के शून्य कितने होंगे? ठीक है, तो 2 होंगे। कितने शून्य होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो कौन कौन? तब पहला और दूसरा। 1-0 होगा, 1-0 मैं निकाल के भी दिखाया हूँ। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है 2 बहुपदों का योग होता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर 2 बहुपदों को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा? तो 2 बहुपदों को जोड़ेंगे तो एक बहुपद प्राप्त होता है। क्या? एक बहुपद। कोई 2 बहुपद को तब जोड़ेंगे, तब उसको सोल्यूशन करेंगे तो एक बहुपद प्राप्त होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न। पांचवा कह रहा है कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का उदाहरण है। कह रहा है कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एक बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे ax स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का है क्योंकि इसमें 2 की सबसे बड़ी घात रहेगी। ठीक है, ये आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, ये बात याद होना चाहिए आपको। तो द्विघात बहुपद। पांचवा क्या हो जाएगा? द्विघात। छठवां देखिए क्या कह रहा है, चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो शून्य कहलाता है। बात खत्म। अगर कोई भी बहुपद है उसमें चर का मान अगर शून्य रखने पर आंसर शून्य आ जाता है तो क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। ठीक है, सातवां, रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? तो रैखिक बहुपद के, रैखिक मतलब जिसकी घात 1 हो, तो वैसे बहुपदों की जो शून्य होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। चलिए अब सत्य असत्य की तरफ बढ़ चलते हैं, सत्य और असत्य की तरफ। ठीक है, आइए जान लेते हैं सत्य असत्य के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं और a नॉट 0 होना चाहिए। तो बिल्कुल सही, जो एक द्विघात बहुपद होता है इसी के रूप का होता है और a b c वहाँ पे वास्तविक संख्या होती है और a जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है। फिर कह रहा है कि x करणी में x प्लस 2 एक बहुपद है। तो नहीं, क्योंकि करणी में x प्लस 2 बहुपद नहीं है, क्योंकि x भी पावर हो जाएगा आपका 1/2। करणी का मतलब क्या होता है? 1/2। तो x पे पावर 1/2 नहीं होता है, क्योंकि बहुपद उसे कहते हैं कि x पे पावर आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन ये तो परिमेय संख्या हो गया तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा है, बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ये बात सत्य कि नहीं? तो बिल्कुल सही बात है। px में जो x की उच्चतम घात होगी वही तो बहुपद की घात कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न, द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है। द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि द्विघात बहुपद में सिर्फ एक ही शून्य होगा, 2 शून्य भी हो सकते हैं। ठीक है, पांचवा है कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है। px बराबर 0, बिल्कुल सही बात है। सातवां और छठवां, घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, घात 2 के बहुपद द्विघाती बहुपद तो कहलाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। कह रहा है कि चर यक्स के बहुपद px में यक्स की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। तो क्या कहलाता है? उच्चतम घात।
क्या ऑप्शन बी उच्चतम घात होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा बहुविकल्प प्रश्न है कि द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, सिंपल। इसके बाद तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़िए। तीसरा है द्विघात बहुपद ax² + c के शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस आपको याद करके जानिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतनों के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो c/a होता है, सब लोग जानते हैं क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़, b/a होता है, सॉरी, शून्यकों का योगफल क्या होता है, b/a होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तो गलत दिया है, और शून्यकों का गुणनफल c/a। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आइए पांचवा प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² + kx का एक शून्य -3 हो तो k का मान क्या होगा, तो 4/3। क्योंकि जहाँ पे भी आपको x दिखाई देगा वहाँ पे आप -3 रख लीजिए, अतः हल करेंगे तो 4/3 ही आने वाला है। ठीक है, छठवां प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्य 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं, तो कौन सा द्विघात होगा, कौन सा। ठीक है, इसमें से तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा -3 और 4, ये ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² + a + 1x b के शून्य 2 और 3 हो, ठीक हो, तो क्या होगा, तो a बराबर 0 और b बराबर क्या होगा, 6 निकल के मान यहाँ से आएगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दीजिएगा कि एक चर px की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, घात के 3 बहुपद त्रिघात कहलाते हैं, इतने के शून्य के 1 और 2 हैं, 2 बहुपद का योग 1 बहुपद होता है, इतना को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। ठीक है, वही चीज़ दिया है। कह रहा है कि एक चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापन कर बहुपद के शून्य कहलाते हैं, रेखीय बहुपद के अधिकतम एक शून्य हो सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ है, वही चीज़ को दोबारा रिपीटेशन किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि एक द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, तो इतना प्रश्न दिया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अलग अलग अभी देखिए ये प्रश्न पूछेगा, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जितने प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करके ही आपको जाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, इतना अगर तैयार करके जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत आसानी से आप इसको कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।